आज हम ये पढ़ेंगे कि लंग्स, लिवर, स्किन का क्या रोल है एक्सक्रीशन के अंदर। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन चैप्टर चल रहा है आपका, और आज हम इनके रोल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि जो लंग्स है वो कैसे, लंग्स जो होता है वो भी आपका एक बहुत हार्मफुल गैस होती है जिसका नाम होता है CO2। CO2 जो होती है 200 ml पर मिनट, एक मिनट में 200 ml निकाल लेता है। ठीक है, एक मिनट में 200 ml मतलब समझ रहे हो 5 मिनट में 1 लीटर CO2 निकाल लेगा। तो 5 मिनट में 1 लीटर CO2 आपका लंग्स निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है? लंग्स निकाल रहा है। ठीक है, तो और साथ ही साथ लंग्स से जो बहुत सारा पानी भी निकल जाता है, जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है हवा जो है निकल जाता है। तो कई बार आप जो है यूं करते हो ठंड में, तो आपके है ना दिखता है बकायदा वेपर्स के फॉर्म में वाटर, धुआं। वो धुआं होता है एक्चुअल में वेपर्स के फॉर्म में। और जो है लंग्स जो है, आप जो वेस्ट मटेरियल पीते हैं कई बार, ठीक है, न्यू ईयर की पार्टी आ रही है तो वेस्ट मटेरियल पिया जाता है, ठीक है, इथेनॉल, दारू जिसे कहते हैं, तो वो भी जो है लंग्स निकाल देता है, वो भी लंग्स निकालता है। ठीक है, तो ये सब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं। क्या है ये? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं। तो वो आपने देखा होगा कि जो टेस्ट होता है दारू का, वो है ना मुंह से ही क्यों कराया जाता है टेस्ट? क्योंकि लंग्स से दारू निकलती है। लंग्स से क्या निकलती है? अगर कोई दारू पीता है तो वो दारू निकल जाती है, जो नहीं पीता वो कैसे निकालेगा? समझ रहे हो बात को? तो ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब देखते जाना जरा। अब बात करते हैं लेवर की। लेवर जो होता है वो भी जो है बहुत सारी जैसे बाइल कंटेनिंग बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, आप जानते हो लेवर बाइल जूस बनाता है। क्या बनाता है? बाइल जूस। तो जो बाइल जूस बनाता है उसके अंदर ये चीजें होती हैं, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, जो कि वेस्ट है, ये वेस्ट पिगमेंट्स हैं। ये कैसी पिगमेंट कब बनती है? ये पिगमेंट जब अपन आरबीसी टूटती है। क्या टूटती है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल जब टूटती हैं तो ये पिगमेंट बनती है। कौन कौन सी? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ये पिगमेंट्स हैं। ये क्या है? ये पिगमेंट्स हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ये किससे निकाल देता है? बाइल जूस में निकालता है। कौन निकालता है? लेवर निकालता है। तो बाइल जूस के अंदर ये पिगमेंट होती है, ये पिगमेंट होती हैं, और ये जो पिगमेंट होती हैं ये कलर देती हैं। किसको कलर देती हैं? आपके यूरिन को येलो कलर, यूरिन को येलो कलर ये पिगमेंट्स देती है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ठीक है, आपके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है सॉलिड वेस्ट निकालते हैं, सॉलिड वेस्ट 2 नंबर जैसे कहते हैं, तो उसको भी कलर, येलो कलर, डार्क ब्राउन कलर, वो कौन देता है? यही पिगमेंट्स देती हैं। ठीक है, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं एक तरीके से जो निकल जाते हैं। ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जो है ये भी बाइल में होता है, जो भी वेस्ट कोलेस्ट्रॉल होता है वो भी निकालता है। डिग्रेडेड स्टीरॉइड्स, हार्मोन्स, विटामिन एंड ड्रग्स। तो कई जो है लिवर जो है डिटॉक्सिफिकेशन करता है। सबसे पहले जो आप ड्रग लेते हो वो सबसे पहले लिवर लेता है। आई बात समझ में? तो लिवर उसको थोड़ा सा मेटाबोलाइज करता है, उसको तोड़ता है। ठीक है, तो हम लोगों को पता है ये बात। तो हम जो भी ड्रग लेते हैं इनएक्टिव फॉर्म में लेते हैं। किस फॉर्म में लेते हैं? कई ऐसे ड्रग होते हैं जो हम ड्रग तो लेते हैं लेकिन वो इनएक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे ही लिवर में जाएंगे, लिवर उसको तोड़ेगा, एक्टिव हो जाएगा ड्रग क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? इसलिए हम जो है हमें पता है कि अगर हमने एक्टिव ड्रग दे दिया तो लिवर तोड़ देगा। अगर हमने एक्टिव ड्रग दे दिया तो लिवर क्या कर देगा? तोड़ देगा। इसलिए हमने ड्रग कैसे दिए? इनएक्टिव। तो इनएक्टिव ड्रग देंगे और लिवर उसको मेटाबोलाइज करेगा, तोड़ेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आई बात समझ में? क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है, उल्टा इनएक्टिव हो जाएगा। उल्टा क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा। आई बात समझ में? मोस्ट ऑफ द विटामिन, हॉर्मोन्स, विटामिन एंड ड्रग्स, मोस्ट ऑफ देम पास आउट अलॉन्ग विद डाइजेस्टिव वेस्ट। तो अगर आप देखोगे तो ज्यादातर ड्रग, मोस्ट ऑफ द ड्रग पास आउट थ्रू डाइजेस्टिव वेस्ट। मतलब जो है ये जो है ना स्टेरॉइड्स, हार्मोन, ड्रग्स, ये कहाँ डाल देता है? ये बाइल जूस को कहाँ डाल दिया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। बाइल जूस को कहाँ डाल दिया जाता है? जो लिवर बाइल जूस बनाता है, जो लिवर क्या बनाता है? बाइल जूस बनाता है, उसको कहाँ डाल दिया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर, लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर चला जाएगा वेस्ट। समझो बात को? तो इस तरीके से जो भी विटामिन थे, जो भी ड्रग्स थे, वो जो हमें काम के नहीं थे,
उनको क्या कर सॉलिड वेस्ट के थ्रू निकाल दिया जाता है। किसके थ्रू निकाल दिया जाता है? तो बताओ लिवर जो भी चीज वेस्ट मटेरियल लगती है उसको कहाँ डाल देता है? बाइल जूस के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ डाल देता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाल दिया जाता है और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज, लार्ज से फिर बाहर भेज दिया जाता है। तो लिवर बताओ जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो ब्लड में डालता है या ब्लड से ले करके वो सॉलिड वेस्ट में निकाल देता है? ब्लड से ले करके वो सॉलिड वेस्ट में निकाल देता है। किस में निकाल देता है? सॉलिड वेस्ट में निकाल देता है। समझ में आ गया? तो ये आपको याद रखना है। दूसरा सलाइवा और स्किन। स्किन के अंदर आप देखोगे बहुत सारे ग्लैंड होते हैं, स्वेट और सेबेशियस ग्लैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वेट और सेबेशियस ग्लैंड्स उनको कहा जाता है। ठीक है, स्किन में कौन से ग्लैंड होते हैं? स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड होते हैं। तो अगर आप ये देखोगे बेटा, स्वेट कंटेन वाटर। स्वेट में क्या होता है? वाटर होता है, NaCl होता है। क्या होता है बेटा? NaCl होता है। ठीक है, तो स्वेट के अंदर वाटर होता है। ठीक है, आप जो है देखोगे स्किन जो होते हैं उसमें स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं? पसीना। स्वेट ग्लैंड्स क्या निकालते हैं? पसीना। स्वेट निकालते हैं, पसीना निकालते हैं। तो पसीने में क्या होता है? वेस्ट मटेरियल। पसीने में क्या होता है? वेस्ट मटेरियल। पानी होता है, और जो भी ज्यादा पानी होता है पानी निकाल दिया जाता है। नमक ज्यादा हो तो नमक निकाल दिया जाता है। तो ये बात कंफर्म है, किसी के टूथपेस्ट में नमक हो या ना हो, लेकिन जो उसका स्वेट होगा उसमें जरूर नमक होगा, NaCl होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्या होगा भाई? NaCl होगा। क्लियर है? स्वेट में, पसीने में क्या होगा? नमक होगा। थोड़ा बहुत यूरिया होगा। थोड़ा बहुत क्या होगा? थोड़ा बहुत यूरिया भी इसके अंदर होता है। मतलब ये यूरिया भी निकालता है। जैसे यूरिन यूरिया निकालती है वेस्ट मटेरियल, वैसे ही स्वेट भी निकालता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप टॉयलेट नहीं कर रहे, आप तो सिर्फ स्वेट से ही पसीना निकाल रहे, बोलो यूरिया निकल जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ बहुत थोड़ा ही मात्रा में यूरिया निकलता है। बहुत ज्यादा थोड़ा मात्रा में क्या होता है? यूरिया निकलता है और लैक्टिक एसिड निकल जाता है। क्या निकल जाता है? ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो भी आपके अंदर ज्यादा होगा, वे जो भी चीज ज्यादा होगी वो स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू निकल जाती है। क्या निकल जाएगी? नमक ज्यादा हुआ, नमक निकाल दिया जाएगा। कोई इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे वो निकाल दिए जाएंगे, ज्यादा है आपके अंदर। कोई सोडियम क्लोराइड वगैरह या कोई पोटेशियम वगैरह ज्यादा है, वो स्वेट के थ्रू निकाल दिया जाएगा। आई बात समझ में? साथ ही ये स्वेट जब आप पसीना छोड़ते हो, पसीना इसलिए होता है ताकि आप जो है ठंडा करने के लिए होता है। क्या होता है? आपको ठंडा करने के लिए होता है। जब आप भागते हो, क्या करते हो? जब आप भाग रहे हो तो पूरी बॉडी आपकी गर्म हो चुकी है, आप हो चुके हो हॉट। हॉट या वेरी हॉट? वेरी हॉट हो चुके हो। ठीक है, तो बहुत पूरे गर्म हो चुके हो। अब आप चाहते हो कि ठंडक आ जाए। क्या आ जाए? ठंडक आता है तो पसीना निकाला जाता है। पसीना क्यों निकाला जाता है? ठंडक के लिए। किस लिए निकाला जाता है? ठंडक के लिए। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना। स्वेट का मेन काम क्या है? कूलिंग इफेक्ट। क्या देना? आपको पता है जब भी कोई चीज जो है पसीना आएगा और आपकी बॉडी गर्म है, पसीने को, पानी को किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा? किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा? पसीने को, पानी को किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा? उसको वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। पसीना सूख जाता है। सूख जाता है कि नहीं सूख जाता? क्यों? क्योंकि ये जो आपकी गर्म बॉडी है उसमें पानी आकर के हवा में उड़ जाता है। हवा में उड़ गया तो आपको थोड़ा ठंडक लगती है। क्या लगती है? ठंडक लगती है। पर मैं आपको ये बोलूंगा कि पसीने को आपको पहुंचना चाहिए। क्यों? नमक तो उड़ गया लेकिन नमक तो रह गया। पानी उड़ गया, नमक तो रह गया। पानी उड़ गया लेकिन नमक रह गया। तो अगर आप पसीने को पहुंचोगे तो पूरा का पूरा जो वेस्ट मटेरियल होगा साथ साथ भी उड़ जाएगा। लेकिन आप जो है, अगर आप क्या करोगे, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आपने ना पसीना आया और आप क्या है हवा लेने चले गए, गाड़ी पे चले गए, तो पसीना तो सूख गया। पसीना सूख गया लेकिन पसीने का जो नमक है, जो सॉलिड चीजें हैं, सॉलिड वेस्ट है, वो तो चुपके रह गए। समझ रहे बात को? तो ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आपके सेबेशियस ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड्स। आप देखोगे कईयों की स्किन ऑयली रहती है। क्या रहती है? ऑयली रहती है, क्योंकि ये ऑयल ग्लैंड्स होते हैं। सेबेशियस ग्लैंड यानी ऑयल ग्लैंड्स। तो जिनकी स्किन ऑयली रहती है वो ऑयली ग्लैंड्स जो होते हैं वो ऑयल निकालते हैं, और वो जो ऑयल होता है उसमें वैक्स रहती है। क्या रहती है? वैक्स रहती है, सीबम रहता है। ठीक है, आप अभी भी कुछ करोगे, कुछ नहीं, आपको जो है ना नाक को दबाना है। नाक को दबाना है। आप जैसे ही नाक को दबाओगे उसमें से है ना वैक्स निकलेगी। क्या निकलेगी? क्योंकि वो वहां पर बहुत सारे क्या है? सेबेशियस ग्लैंड है। क्या है? बहुत सारे सेबेशियस ग्लैंड है। समझ रहे हो बात को या नहीं समझ रहे? तो वो जो सेबेशियस ग्लैंड है उनसे भी कई बार थोड़ा मात्रा में जो है, वैसे तो सेबेशियस ग्लैंड इसलिए होते हैं कि ये थोड़ा बहुत ऑयल होना चाहिए, एक तो ऑयली बनाने के लिए रखने रहते हैं। ये सेबेशियस ग्लैंड काय के लिए रहते हैं? स्किन को ऑयली बनाने के लिए रहते हैं वैसे तो।
वैसे स्किन को क्या बनाने के लिए रहते हैं? ऑयली बनाने के लिए स्किन को रहते हैं, लेकिन ये ऑयली, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। सीवन प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग फॉर द स्किन, ठीक है। अब सलाइवा एलिमिनेट स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेज। अब अगर मैं बात करूं बेटा, तो सलाइवा की बात कर रहा हूं, सलाइवा जो होता है वो एलिमिनेट कर देता है स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेज। सलाइवा जो है आपका एलिमिनेट कर देता है नाइट्रोजनस वेस्ट को, इसको बेटा नाइट्रोजनस वेस्ट को एलिमिनेट कर देता है स्मॉल अमाउंट के, ठीक है। तो एक तो ये आपका जो है सेबेशियस ग्लैंड से भी थोड़ा बहुत यूरिया वगैरह निकल जाता है, और एक्चुअल में सेबेशियस ग्लैंड का क्या काम होता है? ऑयली सीक्रेशन करना, ऑयल बनाना। ऑयल जो होता है ना, देखो पसीना में पानी होता है, पसीने वाले ग्लैंड में क्या होता है? वो है स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड में पानी होता है, लेकिन पानी से त्वचा मॉइस्चराइज हो सकती है क्या? नहीं। हमें मॉइस्चराइज रखना है स्किन, ऑयल तो ऑयल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? अब कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कई में ऑयल ही नहीं लगाते, बहुत ऐसे लोग हैं जो ऑयल ही नहीं लगाते स्किन पर स्किन को तो ऑयल ही रखना है। तो इस केस में हमारे भगवान ने क्या दे रखे हैं? ऑयल ग्लैंड दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? ऑयल ग्लैंड या वैक्स ग्लैंड दे रखे हैं, जो वैक्स जो है वो सीक्रेट करते हैं और स्किन को ऑयली रखते हैं, ऑयली कवरिंग रखते हैं। क्या रखते हैं? ऑयलिंग कवरिंग रखते हैं। लेकिन इससे क्या है, ऑयल जो होता है ना, वो दूसरे बैक्टीरिया, जर्म्स और बहुत सारे बैक्टीरिया हो गए, जर्म्स हो गए, ठीक है, उनको चिपका लेता है। उनको क्या कर लेता है? चिपका लेता है, जिससे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जिनकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, जिनकी थोड़ी बहुत ऑयली स्किन है तो चल जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा जिनकी ऑयली स्किन है, बहुत ज़्यादा ऑयल है, तो ऑयल डर्ट को चिपका लेता है। ऑयल क्या करता है? डर्ट वर्ट को, बैक्टीरिया को चिपका लेता है, जिससे क्या हो सकते हैं? इन्फेक्शन के होने के ज़्यादा, पिंपल्स होने के ज़्यादा चांसेस हैं। पिंपल्स अगर आप देखोगे, पिंपल्स को फोड़ते हैं, कोई लोग पिंपल्स को फोड़ने की आदत होती है, तो उसमें और कुछ नहीं, बहुत सारी येलो येलो कलर की चीज निकलती है, वो बैक्टीरिया की कॉलोनी है। क्या है वो? भर भर के बैक्टीरिया है। आपने फोड़ दिए तो बहुत सारे बैक्टीरिया आ गए आपके हाथ में, फिर आपने जहाँ जहाँ भी लगा दिए, हाथ लगाया, वहां पर क्या हो जाएंगे? दो बैक्टीरिया दोबारा से ग्रो कर जाएंगे, दोबारा से पिंपल डेवलप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोबारा से कॉलोनी डेवलप हो जाएगी। इसलिए पिंपल को नहीं फाड़ना चाहिए। आई बात समझ में? क्लियर है? बात समझ में आ गई? ठीक है। तो ऐसा ना करें कि पिंपल को फोड़ें, उनके येलो लिक्विड को पूरे शरीर पर लगा रहे हैं, या और वो बिल्कुल हाथ अच्छे से धो लेने चाहिए अगर ऐसा करते हैं तो, ठीक है। ये आपका टॉपिक खत्म हो गया। कौन सा? रोल ऑफ लंग्स, लिवर एंड स्किन। अच्छा, सलाइवा भी जो होती है ना, सलाइवा जो होती है, सलाइवा भी बहुत हम कुछ अमाउंट में नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया वगैरह निकाल लेती है। क्या निकाल लेती है? इसका मतलब ये नहीं कि आप थूकते ही जा रहे हैं कि भैया चलो टॉयलेट करने की जरूरत नहीं है, थूकते जाओ यूरिया निकल जाएगा। ऐसा ना करें, ठीक है। स्वच्छ भारत कराएं, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये आपका खत्म हो गया टॉपिक।